ये लो खाना। बहू ये क्या, तूने ये फिर से अरबी की सब्जी बना दी। अरे अभी परसों ही तो बनाई थी तूने अरबी की सब्जी। परसों की ही है। आज की सब्जी ना सारी खत्म हो गई, इसलिए मैंने वही गरम करके दे दी, वही रखी थी। पर बहू इतनी बासी सब्जी खानी है तो खा लो, नखरे तो दिखाओ मत मुझे। अरे ये मिल रही है ना, यही बहुत है। औरों के घर में जाके देखो, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मुझ जैसी बहू मिली है, जो खाना तो नसीब हो रहा है कम से कम। बहू तुझे पता है अरबी तो वैसी बादी होती है, और मुझे तो बादी मना है। ऊपर से तू ये 2 दिन पुरानी सब्जी खिला रही है। अरे मेरी तबीयत तो और ख़राब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, फटाफट यही सब्जी खा लो। और वैसे भी ना तुम तो हमेशा ही बीमार रहती हो, चाहे कितना भी ताज़ा बना के दे लो। ठीक है बहू, यही खा लेंगे और क्या। बीमारियां ही नहीं ख़त्म होती, हम परेशान हो गए इलाज करा करा के। देखो दादी, ये टेडी बियर है, ये तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, अरे चीनू बेटा, हाँ। ले बेटा ये फटाफट सेब खा ले। वाह, थैंक यू मम्मा। और सारे फिनिश कर दियो, और सारे तुझे ही खाने हैं। अरे बहू, मुझे भी जरा एक सेब काट के ला देती। अरे आप कहाँ जाओगी सेब खा के, रोटी तो ढंग से चबाई नहीं जाती आपसे। सेब खिला दो इन्हें, फिर कहोगे मैं दाढ़ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखा दो। अरे डॉक्टर क्या मेरा रिश्तेदार बैठा है क्या जो फ्री में इलाज कर देगा? अरे वैसे ही कितनी चीज़ों के इलाज चल रहे हैं, अब एक और नया खर्चा बढ़वा लें। सेब खिला दे इन्हें। लो दादी, आप इसमें से खा लो। अरे नहीं मेरी गुड़िया, तू खा ले। प्लीज दादी, थोड़ा सा खा लो, मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी। अरे नहीं बच्चा, तू खा ले, मैं बाद में खा लूँगी। दादी, मम्मी बहुत गंदी है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तेरी मम्मी ना बहुत अच्छी है। नहीं दादी, आप झूठ बोल रहे हो। मम्मी आपको खाना नहीं देती और डांटती भी है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पता है आपकी मम्मी मुझे सेब खाने क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती मम्मी सेब खाने के लिए आपको? वो है ना, सेब खाने से मेरे ना दांत में दर्द हो जाता है। आपने देखा था ना, पहले भी एक बार मेरे को दांत में दर्द हुआ था, और फिर मुझे डॉक्टर ना इतनी बड़ी बड़ी सुई लगाता है, और फिर मेरे को बहुत दर्द होता है, उससे भी ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए आपकी मम्मा है ना मेरे को सेब खाने के लिए मना करके गई हैं। अच्छा, अब मैं भी नहीं खाऊंगी सेब। चीनू बेटा, अभी तक आपने सेब क्यों नहीं खाया? मम्मी, अगर दादी नहीं खाएंगी सेब तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सिखा दिया मेरी बेटी को। अरे पर बेटा मैंने तो इसे कुछ नहीं बोला। अरे क्या नहीं सिखाया? बोल तो रही है वो कि दादी नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और कैसे सिखाओगे? बाबू ऐसे नहीं बोलते, गलत बात होती है। अरे मेरी बेटी का खाना भी नहीं देखा जाता क्या अब आपसे? और तेरे को ना मैंने कितनी बार मना करा है, पढ़ाई में ध्यान दिया कर, यहाँ बैठ के फालतू की बातें मत किया कर। चलते इधर, चलते इधर उठ के, चल इधर आ, चल। दादी की बातों में आ रही है, चल। अरे कहाँ लेके जा रही है इसे? अरे बहू, अच्छा ही हुआ तू आ गई। एक कप चाय बना दे, सर है ना बहुत दर्द हो रहा है, और थोड़ी अदरक है ना ज़्यादा डाल दियो। चाय बना दो? अरे अभी 1 घंटा पहले ही तो चाय बना के दी थी, अब फिर से चाय बना दो? अरे और कोई काम नहीं है क्या आपको? बस जब देखो पड़े पड़े ऑर्डर चलाते रहते हो, अभी ये कर दो वो कर दो। ऐसा है, सर दर्द हो रहा है ना, डब्बे में सर दर्द की दवाई पड़ी है, वो खा लो, आराम मिल जाएगा। चाय जब खाली होंगी जब बना दूंगी। काम ही खत्म नहीं होते हैं। तो दिख क्या गई हूँ, काम ही याद आ गया। अरे बर्तन लेने आई थी, काम शक्ल देखते काम बता दिया। अरे बहू, क्या तू आज मेरे कपड़े धो देगी?
क्या? कपड़े धो दूँ? आजकल ना घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जाता। तो तू 1-2 दिन मेरे कपड़े धो दे। अरे काम की लिस्ट में काम कम पड़ गए थे क्या जो अब एक और नया काम ऐड कर दिया, कपड़े धो दूँ? अरे मेरे बस की नहीं है कोई कपड़े वपड़े धोने। घुटनों में दर्द हो रहा है ना, तो मशीन में कपड़े धो लो। हाथ से नहीं धोए जा रहे तो जरूरी हाथ से रगड़ने। अरे बहू, मुझे कहाँ मशीन वगैरह आती है। अरे आपको तो कुछ नहीं आता। कुछ आता है आपको? बस पड़े पड़े ऑर्डर चलाने के अलावा। मेरे बस की नहीं कोई कपड़े वपड़े धोने। हद है, कपड़े धो दो, ये कर दो, दुखी कर रखा है। मम्मी का फोन। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, कैसी है तू? अरे मम्मी खूब बढ़िया हूँ आपके आशीर्वाद से। मेरा आशीर्वाद तो बेटा हमेशा तेरे साथ है। तू खुश रहे ना, मैं बस भगवान से यही दुआ करती रहती हूँ। और मम्मी आप कैसे हो? बस बेटा अपनी रसोई लगा के निपटी हूँ अभी। अभी रसोई लगाई है मतलब? बेटा मैंने ना अपनी रसोई अलग कर ली अब। लेकिन क्यों मम्मी, भाभी से कोई कहा सुनी हो गई है क्या? अब क्या बताऊँ बेटा, तेरी भाभी को ना मेरी 2 वक्त की रोटी बनाने में ही आफत आ रही थी। अरे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाती थी मुझको। कभी बासी रोटी दे दी, कभी 2-2 दिन पहले की बनी हुई सब्जी दे दी। अरे कभी तो खाना ही नहीं देती थी। अरे संग बराबर तो उसके काम करवाती थी, फिर भी उसका ये हाल था। अरे अभी तो मेरे हाथ पैर सही थे, मैं तो इतनी परेशान हो गई, मैंने तो अब रसोई अपनी अलग कर दी। अरे बताओ कैसी बहू है? अरे अपनी माँ समान सास को 2 वक्त की रोटी नहीं खिलाई जा रही। अब नहीं चाहिए उसके हाथ का, मैं खुद बना के खा लूँगी। मम्मी आप है ना चिंता मत करो, मैं ना घर आके बात करूँगी। अरे ऐसे कैसे रोटी नहीं देंगी आपको? अरे नहीं बेटा, तू इन सब पचड़ों में मत पड़, तू अपना घर देख। बस एक बात कहूँगी तुझसे कि जैसा तेरी भाभी मेरे साथ कर रही है ना, वैसा तू कभी अपनी सास के साथ मत करियो। बेटा जो लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना, भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करता। वो लोग ना कभी सुखी नहीं रह पाते। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, आप है ना अपना ध्यान रखना, ठीक है? हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी माँ समान सास का इतना अनादर करके। अरे हर बहू यही चाहती है कि उसकी माँ जैसी सास हो, और मेरी सास ने तो आज तक कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करी मेरे से, और फिर भी मैं उनका कितना अपमान करती रही। मुझे ना अब भी जाके मम्मी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे आज जब मेरी मम्मी पे पड़ा ना, तभी अपनी गलती का एहसास हुआ। कितना बुरा लगता है। मैं ना अभी जाके मम्मी जी से माफ़ी मांगती हूँ। हाय राम। मम्मी जी क्या हुआ बहू? जी माफ़ कर दीजिए मम्मी। माफ़ी? पर आज अचानक से माफ़ी क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, मैंने आपके साथ ना बहुत बुरा बर्ताव किया। हो सके तो मम्मी मुझे माफ़ कर देना, अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना मुझे आखिरी बार। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं तो तुझसे कभी नाराज़ थी ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एक माँ ना कभी अपने बच्चों से नाराज़ होती ही नहीं है। मैं तो बस उसी दिन का इंतज़ार करती थी जब तू सही हो जाएगी, सुधर जाएगी। और देख सब्र का फल कितना मीठा निकला है। तू आज आई गई, तुझे तेरी गलतियों का एहसास हो ही गया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया उसमें मिट्टी डाल। मम्मी जी आप कितने अच्छे हो, और मैंने कितना बुरा किया आपके साथ। अब मैं ना आपको एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी।